सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत के संविधान में संशोधन करना है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जा सकता है। ओके। भारतीय संविधान में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। केवल और केवल संसद के द्वारा। और सबसे पहला जो संविधान संशोधन था वो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और जब पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। ओके, तो बस हमको इतना ही ध्यान रखना है। तो ये बेसिक्स था, हमको पता होना चाहिए इतना। चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, सारा सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 16वां संविधान संशोधन। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि 16वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था कि यदि कोई राज्य भारत संघ से अलग होने का प्रयास करेगा तो इस प्रयास को अवैध घोषित किया गया है 16वें संविधान संशोधन के तहत। कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। अगला आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 12 संविधान संशोधन आपको बता रहा हूं उसमें 42वां और 61, 42 और 61, ये दोनों इन 12 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए इसे क्या बोला गया है? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है इस 42वें संविधान संशोधन को। मिनी संविधान क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें बहुत से नए पॉइंट भी ऐड करे गए संविधान में और काफ़ी संशोधन भी हुए, वो सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 51 क में रखा गया। संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जैसे शब्द भी जोड़े गए। विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार से अधिक महत्व का प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन में किया गया। तो ये तीन हमको दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए अच्छे से। एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी वर्ड को जोड़ा गया और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार से अधिक महत्व देने का प्रावधान भी इसमें किया गया। तो ये तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। और मिनी संविधान इसे बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा लिखा है एफ आर। एफ आर का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी। फिर संविधान संशोधन हुआ और 7 से कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 7 से 6 कर दी गई मौलिक अधिकारों की संख्या। तो संविधान संशोधन हुआ तो चलिए हम भी संविधान संशोधन कर देते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ लिखा है, तो हमने क्या करा? संशोधन करा और इसके आगे 2 बार एफ एफ लिख दिया। क्या लिख दिया? एफ एफ। चूंकि ये एफ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने 2 बार आगे एफ एफ लिख दिया। तो देखिए हमने ऐसा क्यों करा? सिंपल सी बात है। एफ से हमारा लिखने का मतलब था 4 और एफ से 4 मतलब 44वां। 4 तो 44 संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। तो ये याद रखने की हमारी ट्रिक थी। एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट्स, तो एफ के आगे हमने 2 बार एफ एफ लिख दिया बस। तो 4 बन गया। ये हमारी ट्रिक है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक दो बार आप कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इसको। जो संपत्ति का अधिकार था उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटाकर कहाँ पर जोड़ दिया गया? कानूनी अधिकार की श्रेणी में जोड़ दिया गया और विविध अधिकार इसे बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा संपत्ति का अधिकार, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। एक स्टोरी सुनिएगा कि एक नेताजी हैं। वो नेताजी क्या बोलते हैं कि 5 साल के लिए वोट दो। क्या बोलते हैं? 5 साल के लिए वोट दो। क्यों वोट दें? इन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस करें कि हम आपको पानी उपलब्ध कराएंगे, रोड बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्रोमिसेस करें। तो क्या ये प्रॉमिस पूरा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये होते हैं नेता लोग दल बदलू। बिल्कुल दल बदलू होते हैं। तो बस यही हमारी ट्रिक है, ठीक है। इतनी सी बात है और हम आसानी से याद कर लेंगे संविधान संशोधन 5(2). 5 साल के लिए वोट दो, 5(2). संविधान संशोधन क्या बोलता है? राजनीतिक दल बदल पर रोक के लिए कानून बनाया गया 5(2) संविधान संशोधन में। तो इस कानून को लाया गया और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी आप देखेंगे राजनीतिक दल बदल पर रोक, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दल बदल से आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा नेता,
और नेता क्या बोलता है, 5 साल के लिए वोट दो। 5 साल के लिए वोट मांगता है वो और फिर गायब हो जाता है। ठीक है ना? तो 5 साल के लिए वोट दो तो 5 2 ऑटोमेटिक आपको 2 ही अंक दिखेंगे उसमें। तो आप आराम से टिक कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं हम, मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको हम बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा बहुत ही कम उम्र से। जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने छक्का मारा। तो सब लोगों ने देखा और सोचा कि यार वयस्क आयु जो है वो निर्धारित कर रखी है 21 वर्ष और ये लड़का तो 18 वर्ष की उम्र में ही छक्का मार रहा है। तो वयस्क आयु जो है उसको कम करना चाहिए। तो क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो सचिन तेंदुलकर के छक्के मारने की वजह से वो आयु जो है वो कम कर दी गई। ये हमारी ट्रिक है। तो देखिए 6 से हमारा क्या बना? 6 से बना हमारा 6 और पीछे क्या लिख रखा है? का, मतलब इक्का। इक्का जैसा साउंड आ रहा है, तो इक्का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 1 मतलब 61। तो 61 संविधान संशोधन के तहत ही आयु सीमा मतदान की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो फ्रेंड्स जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टोरी चलेगी कि सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा था 18 वर्ष की उम्र में, इस वजह से वो क्या कर दी गई? आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो छक्का से हमारा वर्ड बन गया था 6 से 6 और इक्का पीछे का साउंड हल्का हल्का आ रहा है तो 1। तो ऑटोमेटिकली 61 संविधान संशोधन। तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला आता है दोस्तों हमारा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 73 74। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 73 वाला तो हाल ही में हमने डिस्कस करा अभी, पंचायती राज वाला आपको याद भी होगा। चलिए मैं दोनों आपको अच्छे से याद करा देता हूँ। दोनों सीक्वेंस में है, पहले 73 फिर 74। तो देखिए संविधान संशोधन लाया गया गांव के विकास के लिए, तो गांव को पहले प्राथमिकता दी। उसके बाद में सोचा गया नगर के बारे में, तो पहले गांव के बारे में सोचा गया। उसके बाद किसके बारे में सोचा गया? नगर के शहर के बारे में सोचा गया कि शहरी विकास हो। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले गांव का विकास फिर शहर का विकास। तो गांव में विकास करना था तो क्या जोड़ा गया संविधान में? पंचायती राज को जोड़ा गया। नगर का विकास करना था तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान जोड़े गए संविधान में, तो वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ओके, तो पंचायती राज को संविधान में कहाँ रखा गया? 11वीं अनुसूची में रखा गया। और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद संबंधित प्रावधान जोड़े गए तो उन्हें कहाँ पर रखा गया? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है, 73 74, गांव शहर, आप उसे ध्यान रख सकते हैं। गांव के लिए पंचायती राज, नगर के लिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। अनुसूची की बात करें तो 11 और 12। अनुसूची वाली ट्रिक भी मैंने आपको बताई रखी है, कविता के माध्यम से अनुसूची याद करने की ट्रिक। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, आप वो देख सकते हैं वीडियो। अगला आता है 69वां संविधान संशोधन, 69 संविधान संशोधन। तो दिल्ली एसआई का जो पेपर है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया और दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई 69वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगला जो संविधान संशोधन है उसका मुद्दा क्या था? केंद्र तथा राज्य में जो मंत्री परिषद है उसके सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 10 15 50 कितने मंत्री हो सकते हैं? तो देखिए मंत्री परिषद की सदस्य संख्या से संबंधित संविधान में संशोधन किया गया। ये आईएएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन ये। 91 संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत क्या किया गया? लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 15%, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15%। क्लियर? अगला आता है 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। तो देखिए इस संविधान संशोधन के तहत जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह से संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंकड़ा डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में उल्लेख है वो उनकी संख्या कितनी है। तो 22 है। अगला आता है हमारा 97 और 101। तो देखिए 97 संविधान संशोधन जो था उसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको संविधान में स्थान दिया गया, इनके गठन और वर्किंग के बारे में उल्लेख किया गया है। 101 जो संविधान संशोधन है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया 101 संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जीएसटी वाला लेक्चर भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं। अब एक नोट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को, ठीक है। तो ये भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 संविधान संशोधन सारे डिस्कस कर लिए हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 16वां संविधान संशोधन क्या बोलता है कि कोई राज्य भारत संघ से पृथक नहीं हो सकता। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान बोला गया है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में एकता, धर्मनिरपेक्ष ऐसे वर्ड जोड़े गए। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से ज़्यादा महत्व दिया। ये सब बातें 42 में करी गई। 44 देखिए, फंडामेंटल राइट्स 7 से 6 हो गए। 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल पर कानून। 61वां संविधान संशोधन मतदान आयु 21 से 18 हो गई। 69 संविधान संशोधन दिल्ली को विशेष दर्जा। 73 74 हमने सीक्वेंस से याद करा था, पंचायती राज और नगर निगम। 91 मंत्रियों की संख्या से संबंधित। 92 संविधान संशोधन 22 भाषाओं से रिलेटेड। 97 संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधान में शामिल किया गया। और 101 के तहत जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स ये 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टेस्ट लगाते हैं और आप कितनी आसानी से टेस्ट लगा लेंगे। जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 368 में उसका उल्लेख है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, गलत। केवल राज्यसभा में, ये भी गलत। केवल राज्य विधानसभाओं में, ये तो और गलत। संसद के किसी एक सदन में, बिल्कुल, ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है। तो देखिए हमने पढ़ा था ये वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 जाना जाता है मिनी संविधान के नाम से। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। ओके, तो सी आंसर सही है। 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया। तो लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15%। ओके, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई। तो डी आंसर सही होगा, 15%। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए संविधान की। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ये सब चीजें जोड़ी गई थी और नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ज्यादा महत्व। तो ये सब हमने पढ़ा था। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा निकाला गया। देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स उसमें संशोधन किया गया। तो हमने भी संशोधन करा था, F लगाया था आगे। तो F से 4, F से 4, तो 44, सी आंसर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्न में से किससे संबंधित है। तो 52, तो 5 साल के लिए वोट दो, कौन बोलता है, नेता बोलता है। राजनीतिक दल बदल कानून, देख के आंसर लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।
तो संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था ये, ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? देखिए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन, जो मिनी संविधान है, उसके तहत। तो बी आंसर सही है। वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो कौन सा है वो? 52वां संविधान संशोधन 1985। तो सी आंसर सही है। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो कौन सा करता है? 91वां संविधान संशोधन। बी आंसर सही है। 92 वाला कौन सा है? वो भाषा से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी और 101 जीएसटी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। किस संविधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, क्यों? मैंने स्टोरी बताई थी सचिन के कारण, उसने छक्का मारा था। तो बस 6 और 1 हमने ट्रिक से याद करा था। तो सी आंसर। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कौन सा बोलता है संविधान संशोधन? 91वां। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो किसे नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, संविधान संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंध किया गया है, तो संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो 56वां संविधान संशोधन था 56, उसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 36वां संविधान संशोधन था, उसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। तो ये दोनों पॉइंट हमको ध्यान रखना है, 56 और 36 भी कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में।